ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। बाजार बजट के दिन से लेकर 23 तारीख को बजट आया था। 23 और 24 तारीख को बाजार नरम रहा और बाजार ने 25 तारीख को गर्मी खा गया वापस। जैसे ही बाजार गर्मी खाता है वैसे ही ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि साहब मार्केट क्रैश होगा। उससे पहले भी प्रश्न खड़े थे कि मार्केट क्रैश होगा। यूट्यूब पर, टीवी पर, अखबारों पर, मोबाइल न्यूज़ पर, गूगल पे मार्केट क्रैश होगा, लेकिन वो लिखते कुछ और है। अंदर ऊपर हेडिंग डालते हैं मार्केट क्रैश होगा, अंदर कुछ और होता है मटीरियल। तो ये बाजार में पैनिक फैलाने के कुछ तरीके हैं। जो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो कृपया ऐसा ना करें। जो बाहर है, यानी जो बोर्ड लगाया है आपने, जिस चीज़ का बोर्ड लगाया है, सामान भी वही होना चाहिए आपके अंदर की दुकान में, आपके शोरूम में। ये डुप्लीकेट और ड्यूअल और मतलब इस तरह की फर्जी कार्रवाइयाँ उनको नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि एक जो बेचारा इनोसेंट इन्वेस्टर है ना, वो घबरा जाता है। मेरे पास कई फ़ोन आए कि साहब बाज़ार क्रैश हो जाएगा क्या, साहब बाज़ार गिर जाएगा साहब। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाज़ार के जो बैरोमीटर्स हैं, जो बाज़ार को हेल्दी बनाए रख सकते हैं, वो बिल्कुल ओके हैं। सरकार का जीएसटी कलेक्शन शानदार है, डायरेक्ट टैक्स शानदार है, और डायरेक्ट टैक्स शानदार है, जीएसटी कलेक्शन शानदार है, ग्रोथ आ रही है कंटिन्यूसली, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ब्याज की रेटें, बढ़ी हुई रेटें भी पहले जो घटी हुई रेटें होती थी उनसे कम है, बल्कि मैं कहता हूँ। और डिमांड है, जीडीपी में ग्रोथ आ रही है। कॉरपोरेट सेक्टर के रिजल्ट भी मिक्स आए हैं इस क्वार्टर के, चुनावी क्वार्टर होने के बावजूद भी जितने कुछ आए हैं क्वार्टर मिक्स्ड आए हैं। कुछ खराब आया है, कुछ घटिया आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि बैंकिंग सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में अभी तक कोई ज़्यादा उठाव नहीं आ पाया। तो इसमें जो प्रश्न उठते हैं इस वातावरण में, वो 5-6 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं जो लोग मैसेज में भी मेरे से पूछ रहे हैं कि शेयर बाजार क्या क्रैश होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कौन से सेक्टर में पैसा लगाएं, किस शेयर में पैसा लगाएं, पोर्टफोलियो में शेयर मिक्स क्या हो, यानी पोर्टफोलियो कैसा हो, क्या क्या लगाएं, कितने टाइम के लिए हो, वर्थ कैसे कैलकुलेट करें, और पूंजी की सुरक्षा कैसे करें। तो पूंजी की सुरक्षा हो जाएगी अगर आपके सारे निर्णय सही हैं तो सबसे पहले तो शेयर बाज़ार का एक ही सिद्धांत है कि वो पैसा लगाएं जो पैसा स्पेयर हो। यानी ऐसा नहीं 1.5 साल 2 साल भर में आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, या मकान निर्माण का काम चालू करना है, या बच्चे की फ़ीस चुकानी है इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, तो उस पैसे को आप सेफ रखिए, एफडीआर कराइए उस पैसे की, और कोई तरीका नहीं। जो स्पेयर मनी है, यानी मान लीजिए आप रिटायर हुए हैं और आपकी सारी लाइबिलिटियों को आप वर्कआउट कर लीजिए, कितनी लाइबिलिटी आपकी बची है, बच्चों की शादी की है, मकान की है, जो भी है। उसके अलावा जो पैसा बचता है उसका 75% पैसा शेयर बाजार में लगा दीजिए, आइदर इन द म्यूचुअल फंड और डायरेक्टली इन द मार्केट आफ्टर कंसल्टिंग सब ऑनेस्ट एंड गुड एनालिस्ट। ये जो टीवी टावी पे आप सुनते हो टारगेट हर 5 मिनट में टारगेट बदलते हैं और वो नहीं, मतलब दैट इज़ नॉट ए स्टडी, दैट इज़ नॉट एनालिसिस। मतलब एनालिसिस होना चाहिए बहुत अच्छे लोगों का, मतलब जो बहुत ही बैलेंस्ड हो, सोबर हो, मतलब। और कभी कोई कपड़े के शेयर में करवा देंगे, कभी टाटा स्टील में करवा देंगे, कभी रेल विकास निगम में करवा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छे बहुत साउंड कंपनीज हैं जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, मतलब 4 फॉर्मूले जो मैं बताता हूँ, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ग्रोथ एंड ब्रांड। आप हिंदुस्तान लीवर जैसे शेयर है, रिकमेंडेशन नहीं मेरी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप हिंदुस्तान लीवर में नेस्ले में पैसा लगा दीजिए, ब्रिटानिया में लगा दीजिए, कभी नहीं डूबेगा, है कि नहीं। आप इन्फोसिस, टीसीएस में पैसा लगा के बैठ जाइए, कभी नहीं डूबेगा, देके जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, पिछले 2-2.5 साल में मुझे कितनी गालियाँ सुननी पड़ी हैं लोगों से, लेकिन प्रॉफिट आया ना। अब वही लोग मेरे गीत गा रहे हैं जो मुझे गालियाँ देते थे। मैंने फेस टू फेस कोई गाली नहीं देता था। मुझे ये कहते थे, अजी साहब 2 साल हो गए, अब क्या बेच दें क्या इसको। तो मैं ये कहता था कि भाई मैं तो एक भी शेयर बेच नहीं रहा इनमें से, और आप अगर दुखी हो तो बेच लो, बाकी ये पैसे देके जाएगा। और वो दिन आ गया
जब शेयर बाजार में नगाड़े बज रहे हैं आईटी सेक्टर के। तो अच्छे लोगों से पूछकर एक जल्दी पैसा कमाने के लिहाज से मत सोचिए। आप ट्रेडिंग में ये क्या मानते हो या नहीं, आप जो शेयर खरीदते हो ट्रेडिंग में जिसका हल्ला मचता है कि ये 3 दिन में 2 दिन में इतना हो जाएगा, इतने हो जाएगा, माइक्रो शेयर खरीद लेते हो। ये बॉम्बे के जो बड़े बड़े शेरिफ बैठे हैं, चालाक लोमड़ियाँ, ये आपको पैसा दे जाएंगी मतलब ये आपको पैसा देंगी मतलब ये मछली की तरह आपको दाना डाल रही और वो जाल फेंकेंगे, एक जाल में सब उलझ के सब चले जाएंगे ख़त्म के सब। इसलिए ये मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, लेकिन हर अच्छी बात कड़वी लगती है। अनुशासन बहुत बुरा लगता है लोगों को। तो इसकी पोजीशन ये है, कौन से सेक्टर में लगाएं, कि शेयर में लगाएं, ये मैंने बता दिया आपको कि इस तरह से लगाएं। और अब कितना बताया जाए, मैं आपसे बता रहा हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि हम शेयर को कैसे सेलेक्ट करें। अरे भाई, मैं रोज़ यही काम करता हूँ, टीचिंग का ही तो काम कर रहा हूँ मैं। देखो तो सही यार, मतलब कम से कम आप देखोगे, सुनोगे, इसका मतलब मेहनत नहीं करना चाहते हो। मेरी रीडिंग ये है, नोबडी वांट टू वर्क, नोबडी वांट टू लर्न। ये आज मान लो 25-30 साल का, 28 साल का, 22 साल का कोई आदमी है, उसके लिए इससे क्या बढ़िया चीज़ हो सकती है कि मैं इतनी बढ़िया चीज़ें उसको पढ़ा रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ही मान लीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ, ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ। तो सीखो, पढ़ो भाई, ये इससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। शेयर बाज़ार से ज़्यादा रुपया किसी भी जगह नहीं है। आप 10 करोड़ की लागत से शोरूम खोल लीजिए, 10 लाख रुपये महीना नहीं कमा सकते आप, 1% भी नहीं आएगा आपको। और सारे घर वालों को, आपको, अपनी पत्नी को, बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, सबको लगना पड़ेगा। आप एम्प्लॉय रखोगे, वो गड़बड़ करेंगे दुकान में। आप जिस आदमी से माल खरीदोगे वो पुराना माल टिका दे, चूँकि आपको तो अनुभव है नहीं उस क्षेत्र का, आउटडेटेड माल टिका देगा, मतलब जो बिकेगा ही नहीं, डेड हो जाएगा। मतलब दुनिया भर के सरकारी झगड़े हैं, कोई लाइसेंस का है, कोई जीएसटी का है। शेयर बाज़ार में तो आप बढ़िया शेयरों में इन्वेस्ट कर दीजिए, 2-3 रुपये सैकड़े का मंथली ब्याज, यानी 20-25% का एनुअल रिटर्न पक्का है। म्यूचुअल फंड में लगा दो, उसी में आ जाएगा। मुझे सुबह एक IAS ऑफिसर मिले मॉर्निंग वॉक पर, कि भुवनेश जी आपका शेयर बाज़ार कैसा चल रहा है। मैं कहा जी मेरा नहीं, मैं भी एक आदमी हूँ उसमें, मेरी हैसियत के हिसाब से मैं भी काम कर लेता हूँ। बाकी ये तो चलेगा, चलता है। 42 साल की एज में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, और कितनी तेजी आई और कितनी मंदी आई, कितने तूफान आए, कितने अकाल पड़े और कितने युद्ध हुए। लेकिन उसके बावजूद भी जिन कंपनियों को पैसा देना था ना, जो दे सकने वाली थी, जो अच्छे मैनेजमेंट की कंपनियां थी, अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ब्रांड था, क्वालिटी थी, प्रोजेक्ट थे, उन्होंने भरपूर पैसा दिया, मालो माल किया है। मतलब बाकी तो ये जो उड़न खटोलों के लिए तो कुछ भी नहीं, ये तो दे के जाएंगे बाजार में। ये तो बने इसीलिए आए ही देने के लिए पैसे में। आपसे बता रहा हूँ, तेजी आती है, खुश हो रहते हैं कि साहब मेरे 2 लाख रुपए लगाए थे 10 लाख हो गए। लेकिन जिस दिन झटका खाता है ना बाजार, उस दिन आत्महत्याएं होती हैं, सुसाइडल केसेस होते हैं, घरों में झगड़े होते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं। मतलब तो गंदे काम मत कीजिए। जो थर्ड क्लास शेयर है, चाहे वो कितने तेज हो गए, कितने बढ़ सकने की संभावना, उनमें पैसा मत लगाइए। अनदर थिंग, पोर्टफोलियो में आप जो IT शेयर हैं, FMC के शेयर हैं, अच्छे कॉरपोरेट बैंक्स के शेयर हैं, उनका एक मिक्स रखिए। मतलब आप किसी म्यूचुअल फंड की नकल कर लीजिए। आप तो मैं कहता हूँ, जो आप देखिए कि आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में पार्टिसिपेट करना है, तो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जो फंड है, अच्छी मतलब रेपुटेड HDFC है, ICI है, फिर जो है कि आपके क्वांट चल रहा है इस समय, क्वांट है, इस तरह के म्यूचुअल फंडों का, और 2-3 म्यूचुअल फंडों को ले लीजिए आप। उनका जो फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें मल्टी कैप फंड है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों सेम प्रोपोर्शन में 25-25%, बाकी 25% फंड मैनेजर पे छोड़ा हुआ है। उसको सिलेक्ट करके उसमें से ले लो भाई। ये कचरा इकट्ठा करने से क्या मतलब है कि रेल विकास निगम और ये भाटा ढीम और ये जो हैं, यही दिवालिया करते हैं, लोगों को पैसा छीन के ले जाएंगे। उनके पास इतना बड़ा जादू है ऑपरेटर्स के पास में, कि उनके है, वो कहते हैं हमारे पास है साहब, जादू है। जादू का पैसे की ताकत है, सिंडिकेशन सिस्टम है। आप देखिए कि कहते हैं साहब डिलीवरी और अच्छी अगर किसी शेयर में उठ रही है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, कुछ भी नहीं है वो। 4 आदमी मिलते हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। आज कल जिन आदमियों ने जो आज खरीदा वो कल वो 2 बेचेंगे, वो 2 जिन्होंने बेचा वो खरीद लेंगे।
सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए घुमाते रहते हैं उसी डिलीवरी को, जनता सोचती है अच्छी डिलीवरी हो रही है और शेयर के पैसे के रेट गिरते जा रहे हैं। मतलब टोरेंट फार्मा का मैंने शेयर खरीदा सन 16 में 1600 रुपये में। आप देखिए 92% डिलीवरी उठती थी, शेयर गिरता चला गया। हालांकि शेयर अच्छा था इसलिए इतना ज़्यादा तो नहीं गिरा, लेकिन 200-300 रुपये तो गिर गया वो शेयर पे, आप देख लो। तो ये होता है। आईयूएल केमिकल का एक शेयर था, उसमें डेली 55, 60, 65, 70% डिलीवरी उठती थी और शेयर गिर के 800 रुपये से गिर कर 300 रुपये गए। तो ये सब चीज़ें मार्केट में उनके पास बड़ी ताकत है, जादुई करिश्मा है, केवल मात्र फंडामेंटल्स को चेक कीजिए और कुछ नहीं। और मैं जो बताता हूँ ईमानदारी से, ये जो स्क्रीन पर भी शेयर का नाम लिखो और ये करो और ऐसा करो, ये दिखावा है। आप किसी बढ़िया होटल में जाएंगे और आपको खाना जो है ना, खाना तो थर्ड क्लास है, बर्तन बढ़िया हैं, बोर्ड भी फर्स्ट क्लास लग रहा है, फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास है। अगर खाना थर्ड क्लास है क्या मजा आएगा जी, उसमें आपको फेंक के आना पड़ेगा और पैसे तबीयत से लेगा वो। मतलब तो मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, मैं बड़े एग्रेसिव वे में कह रहा हूँ आप लोगों को बातें। मुझे गुस्सा सिर्फ इतना सा ही है कि औपचारिकताओं में, फालतू की चीज़ों में मत फंसिए हैं, ये फैशन और डिज़ाइन में मत फंसिए। एक जो शुद्ध सात्विक जो शेयर बाज़ार के सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज़ हैं, उन थ्योरीज़ को, फंडामेंटल्स को कैलकुलेट करिए। खरीदते समय टेक्नो फंडा दोनों एनालिसिस कर लीजिए, बहुत ईजी है। अगर आप नहीं सीखोगे आप शेयर बाज़ार में नहीं पनप पाओगे, आपको खा जाएगा ये बाजार। ये जितने भी ये पॉलिश लोग दिख रहे हैं, मीठी मीठी फाइन बातें करते हैं, इनकी जादुई करिश्मा आपको पता नहीं। मतलब तो ये पोजीशन है और पूंजी की सुरक्षा इसी तरह से हो जाएगी जैसे मैंने बताई। उन सिद्धांतों का पालन करिए, लक्ष्मण रेखाओं को क्रॉस मत कीजिए। हर चीज़ की लक्ष्मण रेखा है। आप खाने के अंदर भी बादाम फायदेमंद है, लेकिन खा जाइए आधा किलो 1 किलो, देशी घी फायदा करता है, पी जाइए आधा किलो देशी घी, देख क्या होता है। 25 ग्राम 20 ग्राम देशी घी आप खाओगे, वो भी कभी कभी, जब तो फायदेमंद है। जवान आदमी खाएगा तो हार्ट पेशेंट खाएगा, पहुंच जाएगा 10-5 दिन में। इसलिए देखिए, सिद्धांतों की बात कीजिए। जो कानून कायदे बने हैं हर क्षेत्र के लिए, उसके कानून कायदे, जो भी उनको वायलेट करेगा वो काम आएगा, वो मारा जाएगा। चंबल के डाकुओं के भी कानून कायदे थे और जिस भी डकैत ने उन कानून कायदों को वायलेट किया वो मारा गया। मतलब तो ऐसी ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं। मैं आपको बड़े कड़े उदाहरण दे रहा हूँ। दोस्तों मेरी बात को बुरा मत मानिए, मैं अमृत पिला रहा हूँ आपको। ये नीम है ना, नीम, इस नीम को पीस करके और मैं आपको शुद्धिकरण करके, रिफाइंड करके अमृत पिला रहा हूँ उसको। नीम बहुत फायदेमंद होता है स्वास्थ्य के लिए, बहुत खाते हैं। सुबह तोड़ के मैं गार्डन में जाता हूँ, बहुत लोग खाते हैं। खून को बिल्कुल रिफाइंड कर देता है। मतलब तो ऐसी बात है। और आईसीआई के रिजल्ट आए हैं, आईडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं, दे आर नॉट गुड। चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरी नज़र में वो गुड नहीं है। मतलब एक टाइम था आईसीआई 35-30% की ग्रोथ दे रहा था संदीप बख्शी साहब के टाइम में। और खैर ये बात सही है कि ख़राब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संदीप बख्शी साहब का मैनेजमेंट इतना अच्छा रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री इस समय दबाव में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अकेला बैंक है जिसने ग्रोथ दी। 15% की ग्रोथ दे दी है। चाहे थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके दी होगी, 2-3-4% का जोड़ तोड़ भी होता ही है आदमी, तो भी ठीक है, होल्ड करें आप इसको। और लंबे टाइम के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो चाहे खरीद भी लें इसको, कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं, मैं तो एक वैसे ही कह रहा हूँ। और जो आईडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए, दे आर नॉट गुड रिजल्ट। वो माइक्रो फाइनेंस में है, ऊंची रेट पे लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस पे देते हैं, रिटेल लोन्स देते हैं बहुत ज़्यादा और अनसिक्योर्ड देते हैं, वो सेफ नहीं है मार्क्स को। आप देखिए बंधन बैंक आया था, क्या रहा, 600 रुपये लिस्ट हुआ था, धीरे धीरे गिरता ही चला गया और आज 200 के अंदर में आ गया। अभी भी उसका जो एनपीएस हैं, ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए बढ़ के आए, मैं आपसे बताऊँ इस रिजल्ट में। तो दोस्तों ठोस चीज़ों में भरोसा कीजिए, जल्दी कमाने की मत सोचिए। अगर जल्दी कमाना है आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी। अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं 4 लाख रुपए के घाटे में 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मिलने चाहता हूँ। मुझे उस पर आदमी पे थोड़ा सा मुझे बड़ा पेन हुआ इस बात को सुन के। इस मार्केट में भी 4 साल से ऐसा मार्केट चल रहा है, फिर लूजर है वो।
मैंने उसको मेरा टेलीफोन नंबर भी दे दिया उसको, चलो तुम बात कर लो मेरे से टेलीफोन पे। आई हैव सम मतलब एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सच टाइप ऑफ पीपल्स। एक इन्वेस्टर बर्बाद होता है खून पसीने की कमाई से, हुआ तो गलती से ही है वो आदमी, कोई ना कोई ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है, करता चला जा रहा है, सुधरने को तैयार नहीं होगा, मानता नहीं होगा किसी की। अदरवाइज तो इस मार्केट में लॉस का क्या काम है? नेट लॉस नहीं हो सकता, किसी इंडिविजुअल शेयर में लॉस हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही काफ़ी है। मैंने संडे टॉक के नाम से एक जनरल मतलब व्यू दिया है, और जनरल व्यू एक बहुत बड़ी बात है। ये बातें कड़वी तो लगेंगी आप लोगों को, और पूरा वीडियो देखा करें मेहरबानी करके। अब तो मैंने छोटा भी कर दिया है, 15 मिनट हुए, 15 मिनट में मैं सील कर रहा हूँ, इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। तो चर्चा काफ़ी हो गई, बड़ी स्पष्ट बातें कही हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कृपया इसको मतलब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।